हेलो फ्रेंड्स, आई होप डैट यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी के एक बेसिक टॉपिक, ठीक है, एक रूट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अब हम यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये बहुत बेसिक है, तो कोई भी लोग जब जियोग्राफी को इनिशियली स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो ये चीज़ से ज़रूर रूबरू होते हैं। मतलब ये चीज़ उनके सामने ज़रूर आता है। जैसे कि इनिशियली एज में कोई भी आदमी वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं, अपने क्षेत्र के ज्योग्राफी को या अपने देश को ज्योग्राफी को पढ़ता है, तो उसमें सबसे पहले उसके देश या उसके क्षेत्र के एक्सटेंट को बताया जाता है कि सबसे पहले बात तो इतने बड़े पृथ्वी में वो देश कहाँ है, वो क्षेत्र कहाँ है, इस बात को बतलाया जाता है। तो इस बात को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के सहारे लेकर बतलाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड तो क्या होता है देखते हैं। It is an imaginary lines which helps to identify the correct location on the earth's surface। मतलब कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पे खींची गई हो, ठीक है, जो कि अर्थ पे किसी भी खास जगह को बतलाने को काम करती हो, ठीक है, बतलाने का काम करती हो, लोकेट करती हो किसी खास जगह को। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले चलिए इमेजिनरी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इमेजिन किया गया है यानी कि असली में लाइनें नहीं है। जैसे कि हम लोग किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी में ही हम पृथ्वी को बतलाते हैं शुरू में या अपने समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम लोग बेसिकली अपने पेपर पे ऐसे गोल बना लेते हैं। लेकिन ये क्या सही है? नहीं है। ये भी एक इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि जो पृथ्वी है वो 3D इमेज है। 3D मतलब 3 डायमेंशनल, जिसमें कि लेंथ होगी, ब्रेथ होगी और हाइट होगी। लेकिन जो आप पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो वो 2 डायमेंशनल है, यानी कि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होगी। तो सिर्फ मानते ही है, यहाँ पे इमेजिन है। फिर आप मैथ की क्वेश्चन को किसी को सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आप क्या लेते हैं, जब कोई नंबर का वैल्यू आपको नहीं पता है तो उस नंबर के बदले आप लोग एक्स को लेते हैं। तो उधर भी आप क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ इमेजिनेशन है। चलिए अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को लेकर हम लोग भारत को लेकर इसके साथ एग्जाम्पल देखते हैं। तो भारत आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है। भारत थोड़ा बड़ा बन गया, यहाँ पे सिचुएटेड है। एक मिनट, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। तो भारत आपको यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। 297 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये भारत के लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या लैटिट्यूड को हम लोग अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। तो आप लोग बोलते सकते हैं अक्षांशीय विस्तार भारत की बताया जा रहा है, ठीक है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट 297 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो लैटिट्यूड है। आप इसे स्लीपिंग लाइंस या सोई हुई रेखाएं आप इसको बोल सकते हैं। इसको क्षैतिज रेखा भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं। लॉन्गिट्यूड को हम लोग देशांतर रेखा भी बोलते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट टू 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल। और लॉन्गिट्यूडनल लाइन कौन है? जितनी भी हॉरिजॉन्टल्स लाइन है या स्टैंडिंग लाइन इसको बोल सकते हैं आप, या खड़ी रेखा, तो ये सारी जो रेखाएं है ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये वीडियो का पार्ट 1 है जिसमें कि सिर्फ लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। लैटिट्यूड के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो लॉन्गिट्यूड क्या है? इट इज अ इमेजिनरी लाइंस विच डिवाइड्स द अर्थ इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम के दिशाओं में बांटती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा, और वर्टिकल लाइन से ये वर्टिकल लाइन से। और एक बात और, जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में 1 डिग्री का क्या होता है, डिफरेंसेस होता है। आगे देखते हैं। तो अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन से जुड़े कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्ट नंबर 1 है कि इसमें 360 लाइंस होती है। मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन 360 होती है। क्यों होती है तो देखते हैं। क्योंकि एक जो पृथ्वी का शेप है, स्फीयर टाइप का, गोला बोल सकते हैं,
तो उसमें क्या होता है 360 डिग्री एंगल बनता है, आप बना सकते हैं 360 डिग्री एंगल। और बात की है कि लैटिट्यूड हो या लॉन्गिट्यूड हो, वो दोनों के बीच में, दोनों लाइनों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से आप 1 डिग्री पे एक लाइन बनाइएगा, दो फिर 1 डिग्री पे दूसरा लाइन बनाइएगा, तो 360 के हिसाब से 360 लाइन तो टोटल बनता है। तो ये फैक्ट नंबर 1 हुआ कि 360 लाइनें होती है। फैक्ट नंबर 2 है कि इक्वल्स लाइन होती है। अब ये क्या है, तो मतलब कि जितनी भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो सारी की सारी आपस में लंबाई में बराबर होती है। ये नॉर्थ पोल से आती है और साउथ पोल को छूती है। पृथ्वी के बिचला भाग का सबसे ऊपर नॉर्थ भाग नॉर्थ पोल कहलाता है, और पृथ्वी के सबसे निचले भाग का जो साउथ पार्ट है उसके बीच का जो भाग होता है वो साउथ पोल कहलाता है। तो इसी तरीके से नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है सारी लाइनें। तो इन दोनों का जो दूरी होता है वो बराबर हो जाता है, लंबाई बराबर हो जाता है। तो ये हुआ फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 3 क्या है, द शॉर्टर लेंथ बिटवीन द लाइन्स, टू लाइन्स टुवार्ड्स द पोल्स, मतलब कि दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच में दूरी कम होती है ज्यू ज्यू वो पोल्स के तरफ बढ़ता है, यानी कि ध्रुवों की तरफ वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस इमेज में आपको साफ दिख रहा होगा, ये बीच का पार्ट यदि आप लीजिएगा तो देखिएगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर यहाँ पे जाइएगा तो डिस्टेंस घटेगा, फिर नीचे आइएगा डिस्टेंस कम रहा है, फिर डिस्टेंस कम रहा है, और एक समय जाके ऐसा होगा कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसी तरीके से आप नॉर्थ पोल की तरफ भी बढ़िएगा तो यही होगा। तो ये फैक्ट नंबर 3 था। अब हमारा फैक्ट नंबर 4 है जो कि लास्ट है, वो है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इज 111.32 किलोमीटर। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बात कर चुके हैं कि हर जगह पे जो दूरियां है समान नहीं होती है लॉन्गिट्यूडनल लाइन में, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, जो कि कितनी होगी 111.32 किलोमीटर होंगी। ठीक है, 111.32 किलोमीटर होगी। तो ये रहा इस लाइने से कुछ जुड़ी फैक्ट। आखिर में बताते हैं कि लैटिट्यूड जो लाइन होती है तो वो 0 डिग्री लैटिट्यूड हम लोग खोज लेते हैं, क्योंकि वो जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो मान लीजिए एक संतरे को बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग बना लिए, तो एक संतरे को बोला जाए कि आप सोई हुई लाइन में काटिए, हॉरिजॉन्टल लाइन में काटिए, तो आप उसका बीच मतलब 2 भाग कीजिए संतरा का, तो आप कर लेंगे। लेकिन बोले कि संतरा को आप सीधी लाइन से 2 भाग करिए, तो ऐसी कई लाइन होगी जो संतरा को 2 भाग करेंगी। तो यहाँ भी यही दिक्कत था कि भैया सेंटर लॉन्गिट्यूड किसे माने या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किसे माने। तो इसमें बात हुआ तो करीब 1854 का बात है कि डिसाइड किया गया कि इंग्लैंड से जो ग्रीनविच जगह है उसी को हम लोग प्राइम मेरिडियन, जिसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि बीच का रेखा मानते हैं, बीच का लॉन्गिट्यूडनल लाइन मानते हैं। ठीक है, तो ये था। तो इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है, आज का टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं।